हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2022 का 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वाज पास्ड। ये फैक्चुअल बात है, वन इज राइट। सेकंड क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही उनको कंटेम्प्ट का पावर देता है। टू इज ऑल्सो राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये बात गलत है। एक तो कंटेम्प्ट एक्ट होता है जो इसका एग्जैक्टली फुल, हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, राइट। दिस एक्ट जो है इसके तहत डिफाइंड है, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो थ्री इज रॉन्ग। थ्री इज रॉन्ग तो अपना सी और डी कट गया और वन और टू राइट है। इसका मतलब फोर चेक करना अपने को। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। आंसर होगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स, पेटेंट अटर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेगोशिएशन रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट्स। ये बात बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, लीगल फर्म, ये सारे जो होते हैं एडवोकेट्स कंसिडर नहीं किए जा सकते। एडवोकेट्स बेसिकली वो पावर देता है कि किसी और को प्राइवेट इंटरेस्ट को आप रिप्रेजेंट कर सको। तो इन सबको पावर नहीं है, ये सब एडवोकेट्स के अंदर नहीं आते। तो वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या? बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। बिल्कुल सही बात है। बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात गलत है। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। किसी भी हाउस में अमेंडमेंट के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, लोकसभा या राज्यसभा, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और असेंट। बिल्कुल सही बात है। उनको देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे, क्योंकि अपने लोकसभा या फिर पार्लियामेंट के पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। प्रेसिडेंट को एक्शन देना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी। बिल्कुल सही बात। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अपने को। मोर देन 50% पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 2/3 ऑफ मेजोरिटी अपने को कम से कम चाहिए। और ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन उसके अंदर नहीं है। ये वाला बात भी सही है। थर्ड इज राइट। आंसर शुड बी बी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई नहीं करता। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन खाली अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बोलता है, आर्टिकल 75 के अंदर, जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उनका रैंक, ये सब हिसाब जो होता है, ये अपने कंफर्ट के लिए बनाया गया है। आइडियली कोई डिफरेंस में कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। वन इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। बिल्कुल सही बात है। ये रूल है ऐसा। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना तो सभी को हम लोग मिनिस्टर बना देंगे। 543 हमारे पास मिनिस्टर हो जाएंगे। कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना भाई। तो बी इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है? टू राइटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। कोई भी हाउस, ऐसे देखिए, जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी है, दोनों हाउस को इक्वली करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। वन इज रॉन्ग। वन इज रॉन्ग तो अपना ए और सी कर दिया। अब 2 और 3 में जो राइट है वो अपना आंसर है। पहले लास्ट वाला चेक करते हैं। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इम्पीच ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी दोनों को इक्वल पावर चाहिए। दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। दोनों को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। तो अकेला लोकसभा नहीं कर सकता। थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर बी है, बिना पढ़े। बी वाला क्या चेक कर लेते हैं? टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल, क्योंकि सेंसर कंपोनेंट होता है इसके अंदर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर या फिर कट मोशन के अंदर, जो खाली लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। तो 2 इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझिए। आपने को पता है शेड्यूल 10 के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है? द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन अप एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड इन द हाउस। देखिए, ये उल्टा लिखा है। उनको 6 महीने के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकती है, उसके बाद उनको एंटी डिफेक्शन लॉ की तरफ बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो वन इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है? द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। बिल्कुल सही बात है। ये तो एक लूपहोल है एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए, मिनिस्टर्स और मेंबर्स तो अलाउड होते हैं, उसके अलावा खाली अटॉर्नी जनरल अलाउड होता है, सॉलिसिटर जनरल अलाउड नहीं होता। तो आंसर है ए। ये रॉन्ग है, सॉरी। वन इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। ये बात गलत है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कन्वेंशनली ये काम करता है। जब उसका गवर्नमेंट का टर्म ओवर हो जाता है तो कन्वेंशनली वो अपने आप को रिजाइन कर देता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ये बात कहीं नहीं लिखा जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है। टू इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर शुड बी डी। आप अंडरस्टैंड। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू रिट्स इशूड बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। बिल्कुल सही बात है।
सेकंड स्टेटमेंट क्या है? मैंडेमस विथ लॉन लाइट अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी, ये बात रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव कोर्ट टू ऑब्टेन द रीट ऑफ क्वो वारंटो, बिल्कुल सही बात है, आंसर होगा इसका 1 एंड 3 यानी कि सी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। देखिए वॉलंटरी वाला काम है, प्राइवेट क्योंकि उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा इसलिए वो लोग ज्वाइन करेंगे इस मिशन के अंदर, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, तो वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या है? एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। देखिए ऐसा एम हो सकता है पर सबके लिए वॉलंटरी है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसको पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो ऐसे ये रॉन्ग लग रहा है, बस वो डाउटफुल में रखते हैं। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, बिल्कुल सही बात, 3 इज राइट, आइडियली बी शुड बी द आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा the election of deputy speaker shall be fixed on such date as speaker may fix। देखिए ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? there is a mandatory provision that election of candidate as deputy speaker of lok sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। ये बात गलत है, ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं दिया अपने अंदर, ये कन्वेंशनली फॉलो होता है। टू इज रॉन्ग, टू इज रॉन्ग तो पहले कटा दीजिए, बी और डी हटा देते हैं। अब इसका मतलब 3 तो डेफिनेटली राइट है, आपने 1 चेक ही कर लिया, तो ए शुड बी द आंसर। तो दिस वाज इट, ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर की आपके क्वेश्चन बुकलेट में लास्ट में दिया रहेगा, जिसमें जो 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसका आंसर गिवन रहेगा, उसको आप रेफर कर सकते हो। अपने अगर आपने क्वेश्चन बुक देख के पहले क्वेश्चन सॉल्व किया फिर आपका आंसर चेक करना है तो इसे चेक कर सकते हो। और वीडियो सॉल्यूशन जिस वीडियो में आप देख रहे हो ये यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल पे अवेलेबल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हो आप। तो आप लोग को रेफरेंस के लिए जब भी चाहिए ये वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो, इससे आप लोग को फ्यूचर में भी यूज आएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, यू कैन इजीली वॉच दिस वीडियो, और टाइम स्टैम्प का यूज करके आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे भी जा सकते हो, ऐसा टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगा। आई यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट विद आंसर की का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।